अमेरिका में जनाब नेटो की समिट आखिरी रोज़ कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसकी वजह यह है कि उसमें वो फाइनली बताएंगे कि एक तो डेमोक्रेट्स देख रहे होंगे सारे उनकी सफ़ों के अंदर, फिर दुनिया के लोग मौजूद हैं सारे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब ये वो सारा, तो उन्होंने अपने आप को शो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे होता है। दूसरी जो बात है, नेटो समिट जो है वो एक पहली मर्तबा नेटो की जो समिट है उनका जो अलामिया जारी हुआ है, उस अलामिया में अगर हम उनका यहाँ पे दिखा सकें तो उसमें कम से कम मेरा ख्याल है कि 2 पैराग्राफ ऐसे हैं, अगर हम नेटो का अलामिया दिखा सकें, उसमें 2 पैराग्राफ जो हैं वो चाइना के बारे में हैं, स्पेसिफिकली चाइना के बारे में है, ठीक है। और उसमें यह है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, एक तो उसको डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है, यानी इल्ज़ाम लगाया गया कि रशिया की वॉर जो है, रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन में वो डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है। और ये कहा गया है कि वो पार्टनरशिप और वेपन्स और सपोर्ट करके और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस उन्होंने रशिया की बढ़ाई है। चाइना का जिक्र किया है अब, यानी नेटो और चाइना, मतलब ये अब ये पहली दफ़ा इस तरह की हुआ है। अच्छा, और उसके बाद ये कि रशिया के नेबरहुड ये सारा, और फिर पीआरसी को उन्होंने कहा है कि ये करें वो करें। दूसरा जो पैराग्राफ है, फिर उसके बाद दो पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ, उसमें फिर वो कहते हैं कि जी वेपन सिस्टम, और उसके बाद जो है वो साथ ही कहते हैं इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वहाँ से फैल रही है, हाइब्रिड, साइबर, न्यूक्लियर का भी जिक्र है, स्पेस कैपेबिलिटीज़ का भी जिक्र है, साइबर स्पेस का जिक्र है चाइना के ऊपर, और ये कि चाइना के ऊपर उन्होंने पहली दफ़ा नेटो में इस तरह से बात हुई है, और चाइना ने उसके ऊपर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। इसके ऊपर शदीद चाइना का रद्दअमल आया है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो रशिया का भी आया है, लेकिन मैं आपको पहले चाइना ने तो एक सख्ती से कहा है कि ये इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, नेटो को एशियन नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बुरी तरह फेल होंगे और इनमें नाकामी है होगी, और ये उन्होंने मजम्मत की है। और ईयू में जो चाइना की एम्बेसी है, पहले उन्होंने मजम्मत की, फिर चाइना के जो वजारत खारजा है उनके तर्जुमान ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा फेलियर, ये नेटो जो है 75 साल के अंदर इन्होंने क्या हासिल किया कि जो अब हासिल करेंगे, और वगैरह वगैरह, और पूरा चार्जशीट किया। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी जो वहाँ पे नेटो में जो इंपॉर्टेंट 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको यहाँ पे बात करना जरूरी। दूसरा जो नेटो की अमेरिका और जर्मनी के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है, यानी वो डिफेंस पैक्ट तो पहले से है, लेकिन वो 1-on-1 उनकी बात हुई है, और अगर हम उसको यहाँ पे दिखा सकें तो उसका भी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो जर्मनी है वो वहाँ पर जो है वो मतलब उनके साथ वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बाकी सारे मामलात वो जर्मनी के साथ उनके तय होंगे, और ये जर्मन अमेरिका का जो अलायंस है ये ऊपर गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर तीसरी जो उसमें बात हुई है वो ये हुई है कि जो पोलैंड और रोमानिया में, अच्छा ये जो अगर हम यहाँ दिखा सकें तो ये जो ईस्टर्न फ्लैंक है ना नेटो का, ईस्टर्न फ्लैंक, ये ईस्टर्न फ्लैंक जो है उस पे उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, और वो मुल्क हम हर एक को पता है कि वो लेटविया, लिथुआनिया, ये सारे जो ममालिक हैं, ये ईस्टर्न फ्लैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो मुल्क हैं जिनको डोनाल्ड रमस्फेल्ड ने कहा था न्यू यूरोप, कि वो पुराना वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कह रहा था कि हमने नहीं जाना इराक में, तो हम तो वो तो खिलाफ थे, ये सब इराक में नहीं गए थे। तो ये जो मुल्क थे इनको न्यू यूरोप, नई दुनिया, नया यूरोप, ये बड़े एक्साइटेड थे कि भाई नेटो में शरीक हो रहे हैं, ईयू मेंबर। अब ये जितने मुल्क हैं तो ये मुल्क बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार करके, क्योंकि ये जो हैं ये बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे हैं। तो 2 मुल्कों के अंदर जो है वो जो नेटो के अगर हमारे पास हो उसकी तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज चलें वैसी बात कर लेते हैं। तो एक तो पोलैंड में रेडशिकोवो के नाम से ये जो सिस्टम है इनका, एजिस अश्योर साइट पे, तो ये जो है ये बड़ा लेटेस्ट इनका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जर्मनी की स्टेटमेंट है। अच्छा, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं जर्मनी के साथ इनका हुआ है, और उसमें
ये मल्टी डोमेन टास्क फोर्स जर्मनी में होगी 2026 से, और उसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होंगे। SM-6 इंपॉर्टेंट है, टॉमाहॉक, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये जर्मनी में हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे। तो एक तो अमेरिका जर्मनी के दरमियान ये मतलब इसमें नेटो में बायलैटरल एग्रीमेंट भी हुए हैं। दूसरा जो है वो हुआ है पोलैंड के साथ, और जो पोलैंड के साथ हुआ है, पोलैंड के साथ जो हुआ है उसको उसमें ये जो जगह है, अगर हम दिखा सकें इसको, अगर हम इसको दिखा सकें, एजिस एश्योर साइट, ठीक है, पोलैंड की, इसका मैप हम दिखा सकें, तो यहाँ पर पोलैंड में जो है ये ईस्टर्न फ्लैंक जो है उसमें पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ये इस साइट के ऊपर जो है ये एक मिलिट्री बेस और ले रहा है अमेरिका, एक और मिलिट्री बेस लेने की उन्होंने बात की है, और उसमें जो है वो पोलैंड के अंदर एक और मिलिट्री बेस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पोलैंड में एक और मिलिट्री बेस उन्होंने लेने की बात की है। और ये उससे पहले जो है ये ज़हन में रहे कि ये जो है ये अगर हम यूरोपियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर हम दिखा सकें, अगर स्लाइड उसकी तैयार है तो, यूरोपियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, तो ये जहन में रखें कि रोमानिया में, पोलैंड में, जर्मनी में, रैमस्टीन, ये जो जगह हैं, टर्की में, यहाँ पर ये मुख्तलिफ सिस्टम्स नेटो के लगे होंगे। अब अच्छा, पोलैंड में जो है तो इन्होंने एक नई बेस, न्यू US बैलिस्टिक, ये पोलैंड के साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, और एजिस एश्योर के नाम से इन्होंने वहाँ पर मिसाइल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो रोमानिया में इसी तरह से वो अपग्रेड करने जा रहे हैं सिस्टम। तो ये मुल्कों के दरमियान, अब इसके ऊपर जो क्रेमलिन है उनका जो रिस्पांस आया वो ये है कि बिल्कुल आप हमारे सर पे आके और यहाँ पर जो वेपन्स लगा रहे हैं पोलैंड में या जर्मनी में या जो रोमानिया में या बाकी जगहों पे अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छा, F-16 त्यारे भेजने की भी बात की है जो ये रोमानिया के अंदर जो उनकी साइट्स हैं। अच्छा, एनीवे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप रोमानिया में और पोलैंड में और यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो ये तो वही इशू है जिसके ऊपर जॉर्जिया में जंग शुरू हुई थी और जब भी यूक्रेन में जंग शुरू हुई थी 2008 के बाद, कि आपने नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है वो नहीं करनी। अब आपने यूक्रेन में भी F-16 भेजने की बात कर दी है, पोलैंड में भी आप मजीद आ रहे हैं, आप जो है वो रोमानिया में भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। तो अब ये है कि मतलब मुकम्मल तौर पे जो क्रेमलिन है वो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और अपनी सरहदों के पास नहीं आने देगा। बल्कि यहाँ तक उन्होंने बात की है, रशिया ने, उन्होंने कहा कि जो ब्लैक सी के अंदर मुख्तलिफ जगहों को नेटो की फोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे सर्वेलेंस के लिए मुख्तलिफ अड्डे और डिफेंस के लिए और अटैक्स के लिए वो सारे बना रही हैं, तो ये क्रेमलिन की नज़रों में और वो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन इस दौरान तो एक बात तो ये है कि चाइना का रद्द अमल, नेटो चाइना का शदीद रद्द अमल। दूसरा ये है कि जर्मनी के साथ, फिर ये कि पोलैंड के साथ, फिर ये रोमानिया के साथ। लेकिन इसमें और फिर उन्होंने थोड़ा सा इशारा, जो बाइडन की जो मुलाकात हुई है स्टैमर के साथ, तो थोड़ा सा इशारा उस मुलाकात से ये भी उन्होंने दिया है कि वापस आपको EU में चले जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा इशारा उन्होंने कहा है कि ये ब्रेग्जिट का ठीक नहीं था तो वापस आप जाएं। ये खुद भी शायद गालिबन जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गालिबन ये चाहते हैं कि ये वापस ब्रेग्जिट में जाएं, तो ये इशारा उन्होंने दिया है कि ब्रेग्जिट में आपको मतलब EU में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है गुफ्तगू में। लेकिन जो एक अजीब उस वहाँ जो शख्सियत है, वो कहते हैं ना, फिर अगेन एक जो साहब हैं वहाँ पे, वो है विक्टर ऑर्बन। अच्छा, विक्टर ऑर्बन जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और वो जो शख्सियत हैं विक्टर ऑर्बन, वो जनाब उन्होंने क्या किया है कि वो रात को खाना उन्होंने खाया, अशाइया था, सब लोग थे, तो वो भी थे, विक्टर ऑर्बन भी थे। और विक्टर ऑर्बन जो हैं उन्होंने खाना, वो 30 लोगों, उन्होंने बाइडन से 1-on-1 मीटिंग की रिक्वेस्ट ही नहीं की। अच्छा, ये वही विक्टर ऑर्बन है जो अभी यूक्रेन गए थे, फिर मॉस्को गए थे, फिर चाइना गए थे, फिर वहाँ सारा घूमते घामते ये वाशिंगटन पहुंच गए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैंने फ्लोरिडा जाना है, और फ्लोरिडा की जो पाम बीच है उस पर जाना है, और वहां पर जो है वो एक कोई मेरे ख्याल से 25,000 फीट के ऊपर एक रिसोर्ट है, उससे भी बड़ा है। वहां जो आदमी रहता है उससे मैं मिलूंगा, उसका घर है वहां पे, उसमें 125 कमरे हैं, और उसका नाम है मेरा लागो। और विक्टर ऑर्बन ने कहा कि वहां जो बंदा रहता है 125 कमरों के घर में,
वहाँ पे मैं उससे मिलूंगा जाके। ये उसकी जो है ये घर है उसका और खर्चा है ये, ठीक है ना। ये आप देखें तो 2022 में 1,75,000 पाउंड का खर्चा हुआ है। इतने इस बंदे से मैंने मिलना है, ठीक है ना। और ये मेरा लागो में रहता है और ये खर्चा है उस घर का। वहाँ वहाँ वो चले गए, विक्टर ऑर्बन वहाँ चले गए। वहाँ जो बंदा रहता है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यानी मौजूदा सदर को छोड़ के जो साबिक सदर हैं या जिनके बारे में ये है कि उन्होंने आना है, तो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलने चले गए जनाब ट्रंप साहब से। अच्छा, ये मार्च में मिले थे। तो ये पूरा का पूरा, और वहां ट्रंप से डिस्कस करेंगे कि ये जो पीस प्रोसेस है यूक्रेन का और चाइना का, और इसमें हंगरी का जो रोल है वो क्या है। तो वो पीस प्रोसेस वो पेश करेंगे और वो पुतिन के बिहाफ पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये अब नेटो के अंदर अजीब एक मामला है। अच्छा, ईयू के सदर भी हैं वो 6 महीने के लिए, तो वो बाइडेन की बजाय वो ट्रंप से मिलने पहुंच गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। एक चीज तो जर्मन, एक चीज पोलैंड, एक चीज चाइना, एक चीज ये। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जो गजा के अंदर जो जाहिरियत का खात्मा है वो अपने अगले हतमी मराहल पे है, और वो हतमी मराहल पे है। और कुछ देर पहले जो है वो शिनबित के जो रॉन बैनर है वो पहुंच गए हैं दोबारा काहिरा। वो कतर से काहिरा आ गए थे डेविड वार्निया के साथ आज सुबह, और अभी वो दोबारा काहिरा पहुंच गए हैं।